नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर सच में आपका दिमाग हिल जाए। और जरा सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाए कि आप हर दिन एक ऐसे कमरे के पास से गुजरे हैं जहां आपके सबसे प्यारे इंसान की मौत हुई और आप उस कमरे को एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 26 सालों तक वैसा ही छोड़ दें, ना साफ करें ना कुछ बदलें, बस उसी हालत में खून के निशानों के साथ। अजीब लग रहा है ना, लेकिन दोस्तों ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। और इस कहानी में जो ट्विस्ट है ना वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्वतंत्र और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा। आप लोग कमेंट तो कर ही नहीं रहे दोस्तों, तो नाम मैं कहां से लूं? प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और बताइए कि ये वीडियो आप किस शहर किस जगह से देख रहे हैं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है जापान की, साल 1999 की, जहां एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें थे पति पत्नी और उनका एक छोटा सा बच्चा। पति का नाम था सतारू तकावा। सतारू तकावा की ज़िंदगी भी आपके और मेरे जैसी एकदम सामान्य थी। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन भी सब कुछ सामान्य था, आम दिनों की तरह। सतारू तकावा जो था वो रोज की तरह काम पर निकल गया था और घर पर उसकी पत्नी और एक बच्चा बसते हैं। उसकी पत्नी घर का काम कर रही थी। लेकिन दोस्तों कभी कभी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चलते चलते अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ ख़त्म कर देता है। सतारू तकावा की पत्नी अपने घर का रोज़मर्रा का घर का काम कर रही थी, लेकिन उसके घर के अंदर कोई इंसान दाखिल हो चुका था जो कि उसको पता नहीं था। वो भी बिना किसी हार्ट के। लेकिन कुछ ही मिनटों में घर के अंदर जो होने वाला था वो सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या होने वाला था ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमरे के अंदर कोई जोर की चीख नहीं सुनाई दी, ना कोई शोर शराबा सुनाई दिया। चाकू से सतारू तकावा की पत्नी पर इतनी बेरहमी से वार किए गए कि पूरा कमरा खून से भर हो गई। मतलब उसको इतनी बेरहमी से मारा गया कि वो वहीं खत्म हो गए। शाम को जब सतारू तकावा थक हार कर घर पर आए वापस काम कर और उन्होंने दरवाज़ा खोला, क्योंकि उनके पास उनके घर की एक चाबी और रहा करती थी, तो उनको सब कुछ सामान्य लगा घर में। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर गए वो वहीं रुक गए। सामने उनकी पत्नी खून में डूबी हुई पड़ी हुई थी। उस पल सतारू तकावा ना रो पाए ना चिल्ला पाए, बस अंदर से पूरी तरह टूट गए कि ये आखिर हो क्या गया और ये कैसे हो गया, कुछ उनको समझ में नहीं आया। आसपास वाले लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस को कॉल करके बुलाया गया। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन दोस्तों पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी और एडवांस नहीं थी। ना कोई सबूत मिला, ना कोई सुराग मिला, ना जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। और धीरे धीरे ये केस ठंडा पड़ता चला गया और फाइलों में दब गया। और ये तो आप भी जानते हैं कि जब कोई बात पुरानी हो जाती है तो सब भूलते चले जाते हैं धीरे धीरे। ये होता ही है, आप भी जानते हो। उसी तरह इस केस के साथ भी यही हुआ, सब भूलते चले गए। लेकिन दोस्तों एक इंसान था जिसने इसे कभी नहीं भुलाया, सतारू तकावा। अब यहाँ से कहानी असली मोड़ लेती है दोस्तों। सतारू तकावा ने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद आप और मैं कभी भी नहीं ले सकते और कभी सोच भी नहीं सकते। उसने उस कमरे को साफ नहीं किया और खून के निशानों को वैसे ही रहने दिया जैसे वो खून के समय थे। मतलब जब उसकी पत्नी का खून हुआ था तो वो उसी कंडीशन, बस बॉडी जा चुकी थी और उसी कंडीशन में उस कमरे को छोड़ दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी दोस्तों कि वो 26 साल तक उस कमरे का रेंट भरते रहे, ताकि कभी भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आए, या उनको विश्वास था कि मैं अपने पत्नी के कातिल को पकड़ सकूंगा। इसलिए उन्होंने कमरे का 26 साल तक किराया दिया, जिससे कोई सबूत ना मिट सके। वैसा का वैसा ही वो बने रहने दिए। दोस्तों 26 साल कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। लोग 26 दिन तक दर्द सहन नहीं कर पाते और सतारू तकावा ने 26 साल तक उसी दर्द के साथ जीवन व्यतीत किया अपना। हर दिन हर रात उसी के साथ और उसी यादों के साथ उन्होंने अपने दिन व्यतीत करे। पता है दोस्तों, जापान में कानून था कि 15 साल के बाद अगर कोई केस है, उसका कुछ पता आता नहीं पड़ता है, तो उस केस को बंद करके रख दिया जाता है। और दोस्तों फिर आता है सन 2025। टेक्नोलॉजी पूरी तरह बदल चुकी और डीएनए टेक्नोलॉजी आ चुकी। सतारू तकावा के प्रयासों ने फिर उसकी पत्नी की हत्या की फाइल ओपन करवा दी। मतलब उन्होंने इतना प्रयास करा कि अपनी पत्नी की जो फाइल थी उसको दोबारा से रीओपन करा लिया।
सतोरू तकावा ने 26 साल तक जो सबूत संभाल कर रखे थे वो अब काम आने वाले थे और डीएनए टेक्नोलॉजी से सच सामने आने वाला था सबके। अब पुलिस ने फिर से खून के सैंपल लिए और उसे डीएनए निकाला, मतलब उन खून के सैंपलों से फिर डीएनए निकाला गया और इस बार एक मैच मिल गया। अब पुलिस के हाथ में वो सुराग आ चुका था जिससे पूरी गुत्थी सुलझने वाली थी। लेकिन दोस्तों, जो नाम सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। कातिल कोई अजनबी नहीं था बल्कि एक ऐसी महिला थी जो सतोरू तकावा को पहले से जानती थी और उसके बगल वाले फ्लैट में भी रहा करती। वो महिला सतोरू तकावा से एक तरफा प्यार करती थी और उसी जुनून के चक्कर में उसने उसकी पत्नी को रास्ते से हटा दी। अब सोचिए, एक तरफ वो पति जो 26 साल तक अपनी पत्नी के लिए इंसाफ मांगता रहा और दूसरी तरफ वो इंसान जिसने सिर्फ अपने पागलपन में किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर दी। 26 साल बाद सच सामने आया, कातिल पकड़ी गई, इंसाफ मिला, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं खड़ा है, क्या वो 26 साल वापस आ सकते हैं? इसका जवाब है शायद नहीं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच चाहे जितना भी छुप जाए एक ना एक दिन जरूर सामने आता है। मेरी राय में तो सतोरू तकावा एक धैर्यवान इंसान है और एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान भी। दोस्तों, अगर आप सतोरू तकावा की जगह होते तो क्या 26 साल तक उस कमरे को वैसे ही छोड़ पाते? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही सच्ची और दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त स्वतंत्र। मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।